हिमालय की तलहटी में बसा रूपनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। यूं तो यहाँ हर साल बर्फ गिरती थी, लेकिन इस साल की ठंड ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जनवरी का महीना शुरू होते ही पूरा गांव सफ़ेद चादर में लिपट गया था। अमीरों के लिए ये खिड़की से बर्फ देखने का सुहाना वक्त था, लेकिन राघव जैसे गरीबों के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई थी। राघव कांपते हुए, हे ईश्वर, इस बार तो हड्डियां गला देने वाली ठंड पड़ रही है। कोहरे की वजह से हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। सच कह रहे हो जी, छतों पर ओस नहीं बर्फ जमी है। सूरज देवता तो जैसे हम गरीबों से रूठकर बादलों में छिप गए हैं। बच्चों को तो रजाई से निकालने की हिम्मत ही नहीं होती। मजबूरी है सुमन। सेठ करोड़ीमल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर बर्फ गिर रही है या ओले। उसे तो बस सुबह 6 बजे दुकान खुली चाहिए। अगर थोड़ी भी देर हुई तो वो चिल्लाना शुरू कर देगा। आप अपना ध्यान रखना, मैं चूल्हा जलाती हूँ, शायद थोड़ी गर्माहट मिल जाए। राघव पिछले कई सालों से सेठ करोड़ीमल की हलवाई की दुकान पर काम करता था। वेतन बहुत कम था, लेकिन परिवार पालने का वही एकमात्र जरिया था। राघव, कहाँ मर गया? देख नहीं रहा बर्फ की वजह से पानी जम गया है। जा, पाइप गरम करके पानी निकाल और सारे बर्तन धो। जल्दी कर, ग्राहक आने वाले होंगे। जी मालिक, बस अभी करता हूँ। ये क्या हो रहा है? तू यहाँ काम करने आता है या मेरी दुकान की चाय उड़ाने? मालिक, हाथ पत्थर जैसे जम गए थे, बस थोड़ी गर्माहट के लिए। चुप कर, बहाने मत बना। आज की चाय के पैसे और तेरी देरी का हर्जाना सब तेरी तनख्वाह से कटेगा। और सुन, मुझे तेरी जैसी कामचोर की जरूरत नहीं है। अपनी आधी तनख्वाह पकड़ और आज से काम पर मत आना। मालिक, ऐसा मत कीजिए। इस कड़कती ठंड में मैं परिवार को क्या खिलाऊंगा? वो तेरी समस्या है, मेरी नहीं। चल निकल यहाँ से। राघव भारी मन से घर लौटता है। रास्ते में वो आधी तनख्वाह से थोड़ा आटा और बच्चों के लिए एक पुराना स्वेटर खरीदता है। आज आप जल्दी आ गए, और ये राशन इतना कम क्यों है? सुमन, सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया। बस एक कप चाय पीने की सजा दी उसने। हिम्मत मत हारिए, भगवान ने एक दरवाज़ा बंद किया है तो दूसरा ज़रूर खोलेगा। आप ये लीजिए, ये कुछ पैसे मैंने बचाकर रखे थे। आप अपने लिए एक नया स्वेटर ले आइए। आपकी तबीयत ठीक रहेगी तभी तो हम लड़ पाएंगे। नहीं सुमन, बच्चों को ज़रूरत है। बच्चों के पास पुराने कपड़े हैं, मैं उन्हें 2-2 पहना दूंगी। आप बाजार जाइए और कुछ अच्छा पहनकर काम ढूंढिए। राघव स्वेटर पहनकर काम की तलाश में भटक रहा था। तभी उसे एक बूढ़ी महिला सड़क किनारे भारी लकड़ी का गट्ठर लिए हुए मिली। बेटा, क्या मेरी मदद करोगे? ये ठंड और ये बोझ मुझसे सहा नहीं जा रहा। जरूर माताजी, लाइए, मैं आपका सामान पहुंचा देता हूं। राघव उन्हें उनके घर पहुंचाता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि दादी बहुत अकेली हैं। बेटा, तुम बहुत भले हो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये मेरी गाय है गौरी। अब मुझ में इसकी सेवा करने की शक्ति नहीं रही। मैं चाहती हूँ तुम इसे ले जाओ। ये बहुत दूध देती है। अगर तुम इसका ख्याल रखोगे तो ये तुम्हारा घर खुशियों से भर देगी। दादी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं इसे अपनी संतान की तरह रखूंगा। राघव गौरी को घर ले आता है। गौरी के शुद्ध दूध से सुमन ने एक विचार दिया। हमारे पास गौरी का इतना सारा गाढ़ा दूध है, क्यों ना आप चौराहे पर अपनी चाय की रेहड़ी लगाएं? ऐसी शुद्ध चाय पूरे रूपनगर में कहीं नहीं मिलेगी। विचार तो अच्छा है, पर रेहड़ी और सामान के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आप प्रधान जी के पास जाइए, वो नेक इंसान है। राघव गांव के प्रधान जी से मदद मांगता है और एक छोटी सी चाय की दुकान शुरू करता है। वाह राघव भाई, क्या चाय बनाई है! ऐसी कड़क चाय और वो भी शुद्ध दूध की। मजा आ गया। मैं सेठ करोड़ीमल की चाय तो इसके आगे पानी लगती है। अब तो हम यहीं आएंगे। राघव की दुकान मशहूर होने लगी। ये देख सेठ करोड़ीमल जल भुन गया। उसने पहलवान सिंह और उसके गुंडों को राघव को डराने के लिए भेजा। ओए चाय वाले, यहाँ दुकान लगाने का टैक्स दिया गया? चल हफ्ता निकाल, वरना दुकान तहस नहस कर देंगे। भाई साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, बस अपना पेट पाल रहा हूँ। हमें नहीं पता। चल पहले एक एक कप चाय पिला, फिर देखते हैं। जैसे ही गुंडे चाय पीते हैं, उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। अरे, ये तो अमृत है।
ऐसी चाय तो मैंने आज तक नहीं पी। ओए सुनो, आज से इस दुकान को कोई हाथ नहीं लगाएगा। राघव भाई, तुम शान से दुकान चलाओ। तभी सेठ करोड़ीमल वहां आता है। क्या हुआ पहलवान, इसे मारा क्यों नहीं? इसका सामान फेंका क्यों नहीं? अच्छा, तो तू हमें ऐसी बढ़िया चाय पिलाने वाले का नुकसान करने के लिए कह रहा था। रुक, तुझे तो हम बताते हैं। सर्दी अब भी थी, बर्फ अब भी गिर रही थी, लेकिन अब राघव का घर गर्म था। गौरी के दूध और राघव की मेहनत ने गरीबी की उस बर्फ को पिघला दिया था। अब पूरे रूपनगर में राघव की गौरी चाय भंडार की चर्चा थी।